लोकसभा चुनाव तो समाप्त हो गया है, मगर यहाँ के जो वर्तमान सांसद उस समय के थे, केंद्रीय मंत्री थे आर.के. सिंह, वो लगातार कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं द्वारा मुझे हराया गया है। पवन सिंह की वजह से यहाँ पर पवन सिंह को कुछ लोग खड़ा कर दिए थे। क्या आप भी मानते हैं कि पवन सिंह का रोल रहा है यहाँ पर जो शाहबाद में सीटें लूज हुई है? बिल्कुल नहीं। भारत के संविधान में हर व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता है कि चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। अगर चुनाव लड़ने की योग्यता है, एक निश्चित उम्र हो गई हो, जो भी संविधान ने क्राइटेरिया बनाया है, तो उसके आधार पर हर व्यक्ति स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। कोई व्यक्ति कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, आप उसको कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि आप क्यों लड़ गए? हाँ, जिन लोगों ने गुमराह किया लोगों को, दोषी वो लोग हो सकते हैं। लड़ने वाला व्यक्ति कैसे दोषी? लड़ने वाला तो हर जगह निर्दलीय लोग उम्मीदवार लगते हैं। तो इसलिए इस तरह की बात सीधे कहना या किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगाना, हम तो यह कह रहे हैं ना, हम तो यह कह रहे हैं ना कि कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री जी की बात न माने, गृह मंत्री जी की बात न माने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात न माने, उसको भाजपाई कहा जाएगा क्या? तो इन लोगों की बात जिन लोगों ने नहीं मानी, उन लोगों ने इस तरह का काम किया, वैसे लोगों को भाजपाई कैसे कहा जा सकता है? रियल में जो भाजपाई लोग हैं उनको भी उतना ही दुख है। इस इलाके में, शाहबाद के इलाके में चुनाव परिणाम ठीक नहीं आया एनडीए के पक्ष में, उनको भी उतना ही दुख है जितना बाकी लोगों को दुख है। तो इसलिए भाजपा या उस तरह के जो रियल लोग हैं उनके ऊपर आरोप बिल्कुल नहीं। निर्दलीय लड़ने वाला जो व्यक्ति है उसको आप कैसे दोष दे सकते हैं? ये भी कहते हैं कुछ लोगों ने किया, विपक्ष को खामखा एक मुद्दा थमा दिया, तो विपक्ष के हाथों में जाकर जिन लोगों ने विपक्ष को मजबूत करने का काम किया, वैसे लोगों को आप कह सकते हैं। ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण और कुशवाहा वोट नहीं दिए। नहीं, कौन नहीं दिया, उनको नहीं, कौन दिया वो तो उनका मामला है, उनसे पूछ लीजिए। लेकिन मोटे तौर पे जो मेरी समझ है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। अब व्यक्तिगत रूप से अब उम्मीदवार यहाँ से थे, वो किस बूथ पर किसने वोट उनको दिया, किसने नहीं दिया, किस ब्लॉक में, किस विधानसभा क्षेत्र में, यह तो उन्होंने विश्लेषण किया होगा। इसका जवाब हम कैसे दे पाए? एक आखिरी सवाल, बिहार विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के आप लोग कैसी तैयारी है? क्या सीट बंटवारे पे बात हो रही है? सीट बंटवारे पे अभी बात नहीं हुई है, लेकिन समय पर बात हो जाएगी। जब बात होगी फिर बताएंगे। बिहार में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और ऐसे में आज आप बिहियां आए हुए, तो इसको जनता किस नज़र से देखेगी? नहीं, जनता क्या नज़र से देखेगी? देखिए, अभी तो सब भी पार्टी के लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी भी चुनाव की तैयारी में है, तो स्वाभाविक रूप से जब चुनाव सामने है तो लोगों के बीच तो जाना पड़ेगा। वैसे हम बिहियां कोई स्पेशल कोई उस पर्पज़ से नहीं आए हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं तो साथियों से चर्चा होती है, तो उस क्रम में यहाँ भी चर्चा हो रही है, होगी। तो चुनाव की तैयारी में तो हम लोग हैं ही। क्या आप लोगों की सहमति बन गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। वही मुख्यमंत्री होंगे? बिल्कुल।